सुनो, मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जिसे तुमने 1000 बार सुना होगा, फिर भी कभी सुना नहीं। क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं होता। सुनना तब होता है जब भीतर थोड़ी सी जगह हो। और तुम्हारे भीतर जगह ही कहाँ है? तुम अपने भीतर इतने भरे हुए हो कि तुम खुद के लिए भी जगह नहीं छोड़ते। विचारों की भीड़ है जैसे किसी मेले में अनगिनत लोग। हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। इच्छाएं हैं, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, जैसे समुद्र की लहरें जिनका कोई अंत नहीं। डर है अदृश्य, लेकिन तुम्हारी हर सांस को नियंत्रित करते हुए। स्मृतियां हैं बीते हुए कल की धूल जो आज की आंखों पर जम गई है, और भविष्य की कल्पनाएं जो अभी आई भी नहीं, लेकिन तुम्हें अभी से थका रही हैं। अब जरा ठहर कर देखो, क्या कभी तुमने अपने भीतर झांकर देखा है कि वहां क्या चल रहा है? या तुम भी बस उसी भीड़ का हिस्सा बन गए हो? तुम्हारा मन एक घर नहीं रहा, वह एक गोदाम बन गया है। और अजीब बात यह है कि तुम इस गोदाम को ही अपना माहौल समझ बैठे हो। तुम उसमें और चीजें भरते जाते हो, ज्ञान, अनुभव, उपलब्धियां, रिश्ते, और सोचते हो कि एक दिन यह भराव तुम्हें पूर्ण कर देगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ? हर उपलब्धि के बाद, हर खुशी के बाद कुछ समय के लिए लगता है हाँ अब सब ठीक है, लेकिन फिर एक अजीब सा खालीपन लौट आता है और तुम फिर दौड़ने लगते हो। फिर कुछ नया भरने के लिए यह दौड़ ही तुम्हारा जीवन बन गई है। और तुमने कभी यह सवाल ही नहीं उठाया कि शायद समस्या दौड़ में ही है। शायद समस्या यह है कि तुम भरने में लगे हो, जबकि सत्य इसके ठीक उलट है। जीवन का रहस्य भरने में नहीं, खाली होने में है। लेकिन यह सुनते ही तुम्हारे भीतर एक डर उठता है, खाली? अगर मैं खाली हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मैं समाप्त नहीं हो जाऊंगा? यही भय तुम्हें रोके हुए है। यह भय स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जितना अधिक इकट्ठा करोगे उतने सफल होगे। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि जो इकट्ठा किया है उसे छोड़ना भी एक कला है। तुमने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं, और पकड़ ही तुम्हारी कैद बन गई है। देखो, जब तुम किसी चीज को पकड़ते हो वह चीज तुम्हें पकड़ लेती है। तुम सोचते हो तुम मालिक हो, लेकिन धीरे धीरे तुम गुलाम बन जाते हैं। हो धन तुम्हें नहीं बांधता, तुम्हारी पकड़ तुम्हें बांधती है। रिश्ते तुम्हें नहीं थकाते, तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें थकाती हैं। विचार तुम्हें परेशान नहीं करते, तुम्हारा उनसे चिपक जाना तुम्हें परेशान करता है। अगर तुम बस देखना सको बिना पकड़े तो एक चमत्कार घटता है। धीरे धीरे सब कुछ अपने आप गिरने लगता है। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, पेड़ कुछ करता नहीं, वह बस खड़ा रहता है, और जो सूखा है वह गिर जाता है। तुम भी वैसे ही हो सकते हो। तुम्हें अपने भीतर कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस देखना है, सिर्फ देखना। यह देखना ही क्रांति है, क्योंकि जब तुम देखते हो तो तुम अलग हो जाते हो। तुम विचार नहीं रह जाते, तुम देखने वाले बन जाते हो। और यही दूरी धीरे धीरे खालीपन का जन्म करती है। यह खालीपन मृत नहीं है, यह जीवित है, स्पंदित है। इसमें एक अजीब सी शांति है जो शब्दों में नहीं समा सकती। शुरुआत में यह अजनबी लगता है, क्योंकि तुम शोर के इतने आदी हो चुके हो कि मौन तुम्हें डराता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर ठहर सको तो तुम देखोगे यही मौन तुम्हारा असली घर है। यही वह स्थान है जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई चाह नहीं है। और इसी मौन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तुम उसे जो भी नाम देना चाहो, प्रेम, शांति, ईश्वर, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अनुभव महत्वपूर्ण है, और यह अनुभव तभी संभव है जब भीतर जगह हो। तुम एक भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं डाल सकते, पहले उसे खाली करना पड़ता है।
लेकिन याद रखो, यह खाली करना किसी प्रयास से नहीं होगा। अगर तुम कोशिश करोगे तो वह भी एक नया बोझ बन जाएगा। तुम बस साक्षी बनो, जो है उसे वैसे ही देखो, बिना बदलने की कोशिश किए। गुस्सा आए देखो, ईर्ष्या उठे देखो, डर आए देखो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम देखोगे जो देखा जाता है वह अपनी शक्ति खो देता है, और जो नहीं देखा जाता वही मजबूत बना रहता है। तुम्हारा अचेतन ही तुम्हारी कैद है और जागरूकता तुम्हारी मुक्ति। जब तुम जागते हो तो परतें गिरने लगती हैं और एक दिन अचानक तुम पाते हो भीतर एक विशाल आकाश है, बिना सीमा का, बिना किसी दीवार के। और उस आकाश में एक अद्भुत शांति है। यह शांति किसी कारण से नहीं है, यह बस है, और यही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन तुमने अपने ऊपर इतनी परतें चढ़ा ली कि तुम खुद को भूल गए। अब प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें कुछ पाना है, प्रश्न यह है कि तुम्हें क्या छोड़ना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ो, थोड़ी अपेक्षाएं, थोड़ा अहंकार, थोड़ी तुलना, और देखो क्या होता है। जैसे जैसे तुम हल्के होते जाओगे तुम्हारा अनुभव बदलता जाएगा। तुम पाओगे खुशी अब किसी कारण पर निर्भर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से उठ रही है बिना वजह। और यही सच्ची खुशी है, जो बिना कारण है वही स्थायी है, बाकी सब क्षणिक है। अब तुम समझ सकते हो, खाली होना खोना नहीं है। खाली होना तो वह द्वार है जहां से वास्तविक जीवन शुरू होता है। जब तुम खाली होते हो तभी तुम पहली बार भरते हो, लेकिन यह भराव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। जैसे सूखी धरती पर बारिश होती है और जीवन अंकुरित हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ नया जन्म लेता है। और तब तुम देखते हो जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हारी भीड़, तुम्हारा शोर, तुम्हारी पकड़, उसके बीच दीवार बन गई थी। अब वह दीवार गिर रही है, और जैसे ही वह गिरती है तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहते। एक गहरा मिलन घटता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस जिया जा सकता है। तो डरना मत, अगर भीतर खालीपन आने लगे तो भागना मत, वही ठहर जाना, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा सत्य है, और वही तुम्हारी मुक्ति है।